लीजिए ना कि जब वो मन की बात करने जाए तो कान का मशीन निकाल के मन का बात करे ना, 4 लाइन बोलने नहीं पाएंगे वो। देखे नहीं विदेश में कान का मशीन हट गया तो गूंगे बन गए, गूंगे बहरा प्रधानमंत्री है। और मोदी का कहना था बेटी को पढ़ने भेजो ताकि हमारे विधायक MP MLA उसका शोषण करें। अगर हमारे संविधान का उल्लंघन करके मोदी जी हिंदू हिंदू जपते हैं, किस काम का? भारत का संविधान का संशोधन करें वो। अगर भी मोदी जी किसी चीज में PhD किए हैं तो झूठ बोलने में PhD किए हैं। हिंदुस्तान के तड़ी पार अमित शाह द्वारा गुजरात के अंदर जो सूरत के अंदर जो कर्मकांड किए गए हैं, जो काले कानून लाए गए हैं, जो बड़े व्यापारियों को दबा के जो सरकार लाई गई है वो अमित शाह द्वारा लाई गई है। अगर भारत में कांग्रेस हिंदू विरोधी रहता ना तो भारत आजाद नहीं हुआ रहता। भारत को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ खड़े हुए हैं, तब जाके भारत आजाद हुआ है। तब आज मोदी मलाई भारत का खा रहे हैं, कांग्रेस का दिया हुआ चीज आज बेच रहे हैं। वो जो आदमी अपनी माँ का गहना चुरा लिया और भाग गया तो उसका फादर का डेथ हो गया, उसी शोक में वो फादर मर गए, उसका वो दुख और शोक नहीं जता पाया। पत्नी को शादी करके ले आके छोड़ के चला गया। जब गुजरात का प्रधानमंत्री हुआ तो गोधरा कांड का मुख्यमंत्री हुआ तो गोधरा कांड करवा दिया। देश का प्रधानमंत्री बना तो पूरा देश को बेचने लगा। और पुलवामा अटैक आपको याद है ना, 2019 में सत्ता पाने के लिए 42 देश के शहीदों को जो हमारे रक्षक है, अगर उसको मोदी जी मरवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है देश की सत्ता के। देश के लुटेरे हैं, जो हमारे देश के सैनिक का नहीं हो सके सत्ता पाने के लिए, वो आपका और हमारा। आज राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तस्वीरें देखिए। लगातार जो जनता है वो IYC कार्यालय में आ रही है राहुल गांधी जी को जन्म दिवस की बधाई देने के लिए। पूरा भारत जोड़ो का एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है। चारों तरफ आप देखेंगे तो जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है उनकी तस्वीरें यहाँ पर है। लगभग हजारों से ज्यादा तस्वीरें राहुल गांधी जी के यहाँ पर लगाई गई हैं। और शुरुआत देखिए कैसे की गई है, जर्नी फ्रॉम डार्कनेस ऑफ हेटर टू द लाइट ऑफ लव। और चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और तस्वीरें दिखाती हूँ कि क्या माहौल अंदर है। तमिलनाडु, भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोस्टर्स बैनर्स यहाँ पर राहुल गांधी जी के लगा रखे हैं, चलाई गई है। और शुरुआत ज्योति जलाकर यहाँ पर राहुल गांधी जी के जन्मदिवस की गई है और लोग यहाँ बधाई देने आ रहे हैं। सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है और सवाल यही है कि क्या 2024 में राहुल गांधी जी की तरफ जो जन समर्थन है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था, वो वाकई राहुल गांधी जी की तरफ झुकाव हो रहा है। क्योंकि 2024 से पहले सभी पार्टियों ने खासा तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करती हूँ। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है, अगर आपको एक शब्द या एक लाइन कहनी पड़े उनके लिए तो क्या बोलेंगी आप? मैं राहुल जी के लिए यही कहूँगी कि राहुल जी जो देश के वो प्रतीक हैं और देश के प्रतीक हैं। देश उनका इंतजार कर रहा है कि वो अगला प्रधानमंत्री बने और मैं उनका फिर अगले 2024-19 को फिर से आके उनको प्रधानमंत्री वो बने और मैं उनको बधाई देके जाऊं दिल्ली। लग रहा है प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे। देश को बचाना है तो राहुल जी को लाना पड़ेगा। तो देश अभी बच नहीं रहा है। बिल्कुल, कहा 9 साल में बचा है, देश को साला बेच के खा गया सब बीजेपी वाला। मोदी कह रहे देश में विकास की लहर है। बिल्कुल लहर नहीं है, ये फोकस है, झूठबाजी है, झूठ बोलता है मोदी। झूठ की लहर है, सच की लहर नहीं है। विनाश की लहर है। किसकी लहर है? विनाश की लहर है। मोदी अमित शाह गुजरात को खत्म कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर रहा है। 9 साल में अगर मोदी एक भी काम किया हो देश के लिए तो बता दीजिए, खाली बेचने का काम किया है। गुजरात की बात करें, गुजरात तो कांग्रेस हार चुकी है। गुजरात को कांग्रेस को हरवाया जाता है। गुजरात में कांग्रेस कभी किसी से हारती नहीं है। हिंदुस्तान के तड़ी पार अमित शाह द्वारा गुजरात के अंदर जो सूरत के अंदर जो कर्मकांड किए गए हैं, जो काले कानून लाए गए हैं, जो बड़े व्यापारियों को दबा के जो सरकार लाई गई है वो अमित शाह द्वारा लाई गई है। व्यापारियों को तो अमीर बनाया और देश में विकास की लहर हर सेक्टर में, हर पायदान
जीवन में रोजगार है। आज मोटर पार्ट का जो व्यापारी है, जो व्हीकल खरीद के बेचने वाला व्यापारी है, वो हिंदुस्तान के अंदर जमीन के ऊपर आ गया है। मोदी सरकार आज जो रूल लेके आई है, जो अपने स्क्रैप पॉलिसी लाई है, उसके अंतर्गत उसने महिंद्रा, टाटा, जो बड़े बड़े कंपनियां जो गाड़ी बनाती है, वही गाड़ी को ये गाड़ी देंगे। नया व्यापारी नई गाड़ी नहीं खरीद सकता है पुरानी गाड़ी को। लेकिन कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि हिंदुओं के भी वोट लें, मुसलमानों के भी वोट लें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सारे जाति को रहने का अधिकार महात्मा गांधी ने हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में दिया गया है। अगर हमारे संविधान का उल्लंघन करके मोदी जी हिंदू हिंदू जपते हैं, किस काम का? भारत का संविधान का संशोधन करें वो। और भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर जाति के लोगों का बराबर का अधिकार है। तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया? लेकिन कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हिंदू विरोधी हैं, इनकी जो ज्यादा झुकाव है वो मुसलमानों की तरफ। अगर भारत में कांग्रेस हिंदू विरोधी रहता ना, तो भारत आजाद नहीं हुआ रहता। भारत को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ खड़े हुए हैं, तब जाके भारत आजाद हुआ है। तब आज मोदी मलाई भारत का खा रहे हैं, कांग्रेस का दिया हुआ चीज आज बेच रहे हैं। वो मोदी जी काहे देश में 4 ही लोग हैं, 2 देश चलाता है, 2 बेचता है, 2 खरीदता है, और बाकी ना व्यापारी दिखते हैं, ना राजनेता दिखते हैं, कोई नहीं दिखता है। विश्व में डंका बजाने की बात कर रहे हैं। अरे विश्व में तो झूठा, मोदी झूठ बोलता है, झूठ का डंका बजता है, सच का नहीं। अगर भी मोदी जी किसी चीज में पीएचडी किए हैं तो झूठ बोलने में पीएचडी किए लेकिन हैं। झूठ में तो ये भी कहा जाता है राहुल गांधी जी की सदस्यता भी इसी झूठ शब्द पे चली गई थी। हाँ, राहुल जी की सदस्यता झूठ शब्द से गई थी कि जो समाज को लेके उनकी सदस्यता गई वो समाज है ही नहीं। ओबीसी समाज जो है ना, वो इसमें ओबीसी में आता ही नहीं है मोदी समाज। और राहुल जी ने सिर्फ मोदी शब्द यूज किया था, किसी समाज को नहीं। अगर हम किसी समाज का नाम लेते हैं तब हमारे ऊपर केस बनता है। मान रहे तानाशाह है। तानाशाह है। और इतनी कोई राहुल गांधी कोई गुनाह नहीं कर दिए थे जिससे उनकी सदस्यता चली जाए। उससे बड़ा गुनाह अमित शाह मोदी किए हैं, तो उसकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? गोधरा कांड आप भूल गई, सैनिकों को शहादत भूल गई, जो सत्ता पाने के लिए इन्होंने शहीदों का शहादत करवाया, और तब जाके इनको सत्ता मिली है। ये देश के लुटेरे हैं, जो हमारे देश के सैनिक का नहीं हो सके सत्ता पाने के लिए, वो आपका और हमारा क्या योजना ला रहे हैं सैनिकों के लिए, और कह रहे हैं कि 3 कानून भी जो वापस लिए इन्होंने। पहले कहते हैं कि किसान समझ नहीं पाए इन कानूनों को, उनके हित में थे ये कृषि कानून। ये सब मोदी का गलत है। कृषि कानून जो कांग्रेस की सरकार में पास हुआ था, किसानों के लिए जो पास हुआ था, वही किसानों के लिए चलता रहेगा। मोदी जी का नाटक है देश को बेचने का, और किसानों का कभी नाम लेके करते हैं, कभी सैनिकों का नाम लेके करते हैं। अभी मोदी जी जब महिलाएं मेडल जीत के आई थी तो सेल्फी ले रहे थे। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, शोषण उन लोग के साथ हुआ, तब मोदी और अमित शाह कहाँ है? कभी आया है उस महिलाओं से पूछने का कि आपके लिए उन्हीं के पार्टी का नेता? मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की बेटियों का जो शोषण हो रहा है वो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया दिखाता नहीं है इस चीज को। तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी का नारा नहीं था, मोदी कहने के लिए जनता के सामने नारा दिया था। और मोदी का कहना था बेटी को पढ़ने भेजो ताकि हमारे विधायक MP MLA उसका शोषण करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनके विधायक MP MLA ऐसे है नहीं? ब्रजभूषण आपके सामने नहीं दिखता है? ब्रजभूषण नहीं दिखता है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो सरकार मोदी की है ना, मोदी का MP है वो, मोदी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। देखिए कितना बड़ा ये सरकार ये है कि भारत की बेटियों के साथ, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ इस तरह का शोषण काम वो करता है, और अभी तक वो फ्री आजाद घूम रहा है, और मोदी सरकार उसको गिरफ्तार तक नहीं किया है। ये भी कहा था ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले पैसा छाप रही थी, अब उनको वो पैसा नहीं मिल पा रहा, इसलिए शायद बौखलाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान। आपको अगर कांग्रेस पार्टी पैसा छापी रहती ना तो मोदी जी यहाँ नहीं होते। कांग्रेस कभी भी सत्य की लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। गांधी विचारधारा के अनुसार कांग्रेस चलती है। गांधी विचारधारा का था कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को आगे ले जाएंगे, और आज भी भारत के लिए कांग्रेस यही
विचारधारा को लेके चल रही है और कांग्रेस की विचारधारा यही रहेगी, ना कभी लूटी है ना लूटेगी, देश की जनता को विकास देगी। जो 68 इयर्स में भारत के इतने प्रधानमंत्री आए तो 55,000 करोड़ का घोटाला था और मोदी 9 साल में कितने हजार करोड़ का घोटाला है वो आप बता दीजिए। आखिरी सवाल, मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं हर महीने के अगले लास्ट रविवार को, लेकिन प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे जा रहे हैं, वो इतने एक्टिव हैं कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले मन की बात करी है कल, तो आप कैसे देख रहे हैं मन की बात से जो जनता से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो वाकई जनता के लिए अच्छी बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मोदी जी से कह दीजिए ना कि जब वो मन की बात करने जाए तो कान का मशीन निकाल के मन का बात करे ना, 4 लाइन बोलने नहीं पाएंगे वो। देखे नहीं विदेश में कान का मशीन हट गया तो गूंगे बन गए, गूंगे बहरा प्रधानमंत्री है। तो आपको लग रहा है कि वो 1 लाइन भी नहीं बोल सकते? 1 लाइन भी नहीं बोल सकते हैं। जो आदमी अपनी माँ का गहना चुरा लिया और भाग गया तो उसका फादर का डेथ हो गया, उसी शोक में वो फादर मर गए, उसका वो दुख और शोक नहीं जता पाया, पत्नी को शादी करके ले आके छोड़ के चला गया। जब गुजरात का प्रधानमंत्री हुआ तो गोधरा कांड का, मुख्यमंत्री हुआ तो गोधरा कांड करवा दिया, देश का प्रधानमंत्री बना तो पूरा देश को बेचने लगा। और पुलवामा अटैक आपको याद है ना, 2019 में सत्ता पाने के लिए 42 देश के शहीदों को जो हमारे रक्षक है, अगर उसको मोदी जी मरवा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है देश की सत्ता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस मन की बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तमाम पोस्टर्स अलग अलग राज्यों के तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर है और राहुल गांधी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोग भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। नमस्कार।